साथियों, एक याचिका पड़ी हुई थी एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के प्रयागराज हाई कोर्ट में। उसको लेकर के जो फैसला आया है उसमें टीईटी को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन ये किनके लिए अनिवार्य है? क्या जो अभी एलटी ग्रेड की भर्ती चल रही है जिसका विज्ञापन 28 जुलाई 2025 को आया था, क्या वो इसमें बाधित होगी? या और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आया हूं। आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव चौधरी, आप सभी लोग जानते हैं, और आपका आपके चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यहां पर बात हो रही है, पहले हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं और हमारे पास वो जजमेंट भी है जो जजमेंट आया है। तो यहां पर देखिएगा कि टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य, ऐसा कहा है हाई कोर्ट। तो शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला। हम पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको जो है समरी करके मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें जरूरी बातें हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक जो हमारी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास करना और भी मतलब जो है आवश्यक होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जो हमारे हैं अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया। प्रयागराज निवासी याचियों ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी कि वर्तमान एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, और किस कैडर के तहत हो रही है। मैं पहले यहां पे रुकता हूं थोड़ा सा। मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो रिक्रूटमेंट यूपी में हुए हैं 9-10 के लिए रिक्रूटमेंट होते हैं और उनको 6 से 8 भी पढ़ाना होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे 6 से 8 भी आपका पढ़ाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे हमारा सी टेट होता है या टीईटी का जो स्टेट लेवल पे भी परीक्षा होती है, जैसे अगर मैं यूपी टेट की बात करूं यूपी में, तो वो जो होती है ना वो 6 से 8 वालों के लिए अनिवार्य होती है। मतलब उसमें एक पेपर 1 होता है 1 से 5 वालों के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 वालों के लिए, लेकिन 9 से 10 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपको यूपीपीएससी वालों, जो आपने ये एलटी ग्रेड की भर्ती यहां पे निकाली है, आपको एक शुद्धि पत्र देना होगा, और उस शुद्धि पत्र में आपको स्पष्ट लिखना होगा कि ये जो भर्ती हम कर रहे हैं ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए है। अब उससे होगा ये कि वो शिक्षक कभी भी 6 से 8 को नहीं पढ़ा पाएंगे। अब जैसे क्या होता है कि पहले से कुछ लोग जो 9 से 10 के लिए रिक्रूट हुए हैं और 6 से 8 को पढ़ा रहे हैं, तो अब वहां पर भी थोड़ी सी तलवारें लटकेंगी कि आपका रिक्रूटमेंट 9 से 10 के लिए हुआ था, टीईटी आपका पास नहीं है, तो आप 6 से 8 को कैसे पढ़ा सकते हो? तो यहां से एक आपके लिए फायदा यह हो सकता है कि 6 से 8 में जूनियर में जो काफी सालों से वैकेंसी नहीं आई है यूपी में, तो 6 से 8 में आप लोगों के लिए नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं जो 9 से 10 वाले 6 से 8 में भी पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा मामला खाली हो जाएगा। तो इस बार का आपका जो सीटेट हुआ है, अगर आपने पास कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने यूपी टेट आप लोगों का जो है इस बार है तो उसको जरूर दीजिएगा। मान लो किसी वजह से आपका सी टेट नहीं हो पाया तो यूपी टेट को जरूर देना है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई जूनियर की भर्ती आती है इस साल, अगले साल, कभी भी, तो आप उसके लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाएं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो एलटी ग्रेड की भर्ती चल रही है इस पे कोई भी तलवार नहीं लटकी हुई है। इस पर बस आयोग को एक शुद्धि पत्र देना होगा कि ये जो भर्ती हम कर रहे हैं वो 9 से 10 वालों के लिए कर रहे हैं, और इसमें जो है 6 से 8 वालों को हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर यहां पर क्या होगा कि वो टेट की अनिवार्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। यहां पर पढ़ते हैं कि उल्लेखनीय है सीटी सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैडर को जो है डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में एलटी पास योग्यता अनिवार्य हो, ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया कि शिक्षा जो है अपर निदेशक के हल्फनामे में स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। अब ये 904 जो संस्थान है वहां पे जो रिक्रूटमेंट 9 से 10 के लिए हुआ है वो 6 से 8 को भी पढ़ा रहा है, तो अब वो आने वाले टाइम में 6 से 8 को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, वहां पे 6 से 8 की नई रिक्रूटमेंट आएंगी। अब कितने समय में आएंगी वो
सब जानकारी मुझे भी नहीं है, सरकार कितने समय में चलती है उन सब चीजों पर। तो 904 वहां पे पर जूनियर की भर्ती खाली होगी, तो वहां पे अब जो टेट पास कर लेंगे आने वाले समय में जूनियर की काफी दिनों से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा है कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ। न्यायालय माना कि 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी ना देना चूक है। तो मतलब उसमें कक्षाओं के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो अब कक्षा के बारे में एक शुद्धि पत्र जारी करेगा यूपीपीएससी, वो जानकारी देगा और उसमें बताएगा कि ये 9 से 10 तक की परीक्षा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली के नियम 8 में संशोधन कर टीईटी पास योग्यता को शामिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक शुद्धि पत्र जारी करे जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि वर्तमान विज्ञापन केवल कक्षा 9 और 10 के शिक्षण कार्य के लिए है। तो मैं इतना बोलूंगा कि जिन साथियों ने इस बार एलटी ग्रेड दिया था और अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस भर्ती पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भर्ती यूं ही चलती रहेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट जिनका पेपर थोड़ा खराब हो गया था या प्री में नंबर नहीं आया, तो वो चाह रहे थे कि चलो जी दोबारा से हो जाए ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। भर्ती आपकी जैसे चल रही है वो यूं ही चलेगी और आपको अपनी तैयारी करते रहना है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोई भी रिस्क ना लेते हुए आप जो टीईटी है उसको पास कर लीजिएगा। आपने सीटेट पास कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और किसी वजह से आपने सीटेट पास नहीं किया, क्योंकि यूपी में सीटेट जो है वो एप्लीकेबल है, अगर आप यूपी टेट पास नहीं हो तो सीटेट से काम चल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो यूपी टेट का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसकी बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो और इस बार भाई जुड़ जाओ। पेपर 1 में हमारे जो है अगर बात करें, दुबे जी पढ़ा रहे हैं, प्रशांत दुबे जी। पेपर 2 सनी सर पढ़ा रहे हैं। पेपर 2 मैथ साइंस में हिमानी और अजय सर पढ़ा रहे हैं। आप बढ़िया से उनकी क्लासें देखते रहिएगा यूट्यूब के ऊपर ही, और आपकी जो चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिएगा आगे वाली भर्तियों पर, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से दी गई जानकारी थी। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट में आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।